जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, जिसका साइड से और जिसका मेन में है ना, वो सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराएंगे बहुत ही निचोड़ प्रश्न कराने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक क्वेश्चन को जो है स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक पर पूरा आधारित प्रश्न लेकर आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूरा जीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, पूरा जीवी और प्रणाम जो है किसके अध्ययन पर आधारित होता है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि जीवाश्म अध्ययन पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा 1 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है ना तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तुल्य रूप संरचनाएं जो है क्या दर्शाती है। आप कहिएगा कि सर तुल्य रूप हमें पता है कि तुल्य रूप संरचनाएं जो होती है ना वो अपसारी विकास को दर्शाती है, यानी 2 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना बहुत खास क्वेश्चन करा रहे हैं आपके बीच। हम लोग जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अस्थिरा में जो है क्या कीजिएगा, बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना प्रागैतिहासिक गुफा जो है चित्रों की संरचना कब हुआ था। चित्रों की संरचना जो हुआ था, रचना जो हुआ था, कब हुआ था। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 18,000 पूर्व, मतलब 18,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होता है। समकार्य संरचनाएं जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है, समकार्य कह रहा है अभिसारी विकास के जो होता है परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सारे बच्चे कर लेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग दिन रात जाकर बेस्ट कंटेंट लाते हैं, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं। कहना पड़ता है लाइक करने के लिए, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि जवाकपी मानव की कपल क्षमता जो होती है वो कितनी सीसी होती है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि 900 सीसी होती है। कितना होता है, 900 सीसी होती है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देती है। प्रथम स्तनपायी जो होती है किस युग में जो है दिखाई पड़ती है। जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि प्रथम स्तनपायी जो होता है त्रिएसिक होता है। क्या होता है, त्रिएसिक होता है। याद रखना है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग एक क्वेश्चन को जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग बेहतरीन तरीका से अपना मेहनत जारी रखिए, ठीक है। कम कम ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। इनमें से जो होता है वो किसका उदाहरण होता है। तो याद करिएगा अपसारी क्रम विकास की, अपसारी क्रम विकास की, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का करे नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज है। जल्दी से बतला दीजिए 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 8 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्रोमेगना है, ठीक है ना, क्रोमेगना है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिए सारे क्वेश्चन को। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के व्यू से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, अभिसारी विकास दर्शाती है, प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि अभिसारी विकास जो है ना वो समवृद्धि अंगों का जो है क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई, कहा जा रहा है कि ड्रायोटिप्थस जो होता है इनमें से किसका अधिक समान होता है। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, किसका अधिक समान थे। जल्दी से बतलाइए ना, 10 का ऑप्शन का हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है एप जो है ना, एप के जो है
अधिक समान थे। क्या थे? एफ के अधिक समान थे, यानी 10 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विकास का विलुप्त करी क्या है। विकास का विलुप्त करी जो है क्या है, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो देखिए विलुप्त करी जो विकास का है ना, याद रखिएगा आखिरी एडियोज है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए मेरे भाई कहा जा रहा है ना, हार्डविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है। हार्डविन नियम वर्ग का व्याख्या जो है कौन करता है, आप कहिएगा कि सर आनुवंशिक साम्यावस्था करता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है। एस एल मिलर जो है किस वैज्ञानिक से संबंधित है या किससे संबंधित है कहा जा रहा है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है जीवन की उत्पत्ति और विकास से जो है एस एल जो है मिलर जो है संबंधित है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तैयारी जो है बेहतरीन तरीका से हो जाए और कम समय में बेहतरीन तरीका से तैयारी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास जो कहलाता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, फाइलोजेनी कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी है, कौन से वैज्ञानिक लिखे है। फिलोसफी जूलॉजी जो है कौन से वैज्ञानिक लिखे हुए, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि लेहमार्क साहब के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, बिल्कुल सही होगा, 15 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। करें कार्बनिक को क्या कहते हैं, जैविक विकास कहते हैं, क्या कहते हैं, जैविक विकास कहते हैं। और जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इसकी अवधारणा जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि यह जो है, याद रखिएगा ऑपरन और हेल्डेन साहब के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए टिक करें ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जीवाश्म समानतक पाए जाते हैं। जीवाश्म जो होता है वो समानतक जो होता है किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा तलचट्टी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक युग जो है क्या है, तो याद रखिएगा सरीसृप प्राणी है, क्या है, सरीसृप प्राणी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है पक्षियों तथा तितलियों का डहना कैसा अंग है। पक्षियों तथा तितलियों का डहना जो है कैसा अंग माना जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है असमजात अंग माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। मेरे भाई आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यही छपने वाला है, कुछ दूसरा अंग नहीं छपने वाला है, कुछ ना दूसरा क्वेश्चन नहीं छपने वाला है, ठीक है, तो याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर पर जो होता है तथा किस कुल का सदस्य है, किस कुल का सदस्य होता है, किस ऑर्डर और किस कुल का सदस्य पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है ना प्राइमेटस और हेमिनिडी का है, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो होता है वो किसे माना जाता है, जल्दी से जो है ना 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है एगुलीना को कहते हैं, किसको कहते हैं, एगुलीना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं द ओरिजिन ऑफ एसपीजी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया। द ओरिजिन ऑफ एसपीसीज पुस्तक जो है किस लेखक के द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, याद रखना है, चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का है डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे। याद रखिएगा डायनासोर, हमारे पृथ्वी पर कुछ जो है डायनासोर रहा करते थे, लेकिन बहुत जल्द जो है खत्म हो चुके, ठीक है, याद रखिएगा, वो विलुप्त हो चुका है। तो कैसा उपस्थित है, कैसे उपस्थित है पूछा जा रहा है, याद रखिएगा मेसोजोइक द्वारा उपस्थित है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया था, जल्दी से जो है
24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतलाइए क्या होगा। तो फिरीन और हिल्डन साहब के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये जितना क्वेश्चन आपके बीच दिया जा रहा है ना, कराया जा रहा है ना, बहुत ही खास क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीनोजोइक युग में जाना जाता है। सीनोजोइक युग में जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पति के कारण काल के लिए जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु जो है किसके द्वारा मापी जाती है? जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। रेडियोधर्मी और डेटिंग द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? और आपके एग्जाम में हर एक साल यह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको तो हर हाल में, किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में इस प्रश्न को आपको याद रखना होगा। आधुनिक मानव में जो होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम जो था ना, वो होमो सेपियंस था। क्या है? होमो सेपियंस। ऑप्शन डी और ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लिश वाला ऑप्शन बी, डी ऑप्शन डी वाला देखिएगा, इंग्लिश वाला देखिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी दिया रहता है, कहीं कहीं हिंदी में भी दिया रहता है। दोनों देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों। चलिए, कह रहे डायनासोर है। डायनासोर कैसा है? विलुप्त प्रजाति है, मतलब विलुप्त सरीसृप है। याद रखिएगा, मतलब हमारे धरती पर है नहीं है तो विलुप्त सरीसृप बोल सकते हैं। याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 29 नंबर क्वेश्चन करेगा, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हेवेल के पनीर जो होता है पली पर जो होता है व्यक्ति करते हैं। जैसे कैसे व्यक्ति है? जल्दी से वो 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, समझात अंग है। कैसा अंग है? समझात अंग है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि क्रमिक विकास का योगदान है। जल्दी से बतला दीजिए कि क्रमिक विकास का योगदान जो है क्या है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है क्रमिक विकास का योगदान जो है ना क्या है, पर परागण है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना कि डार्विन फीचरेज इनमें से किसका उदाहरण है? जल्दी से बतला दीजिए कि फीचरेज जो है किसका उदाहरण है। तो याद रखना 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुकूली विकिरण का है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा उत्परिवर्तन है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्डीना है। एक्डीना जो है क्या है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि एक्डीना जो होता है एक प्रकार का योजक कड़ी होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंक्रमण रोग है? कौन जो है असंक्रमण रोग है? तो याद रखिएगा, असंक्रमण रोग की बात करें, कैंसर। कैंसर जो है असंक्रमण रोग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PSNL कहते हैं? जल्दी से 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। क्या कहते हैं? PSNL कहते हैं, याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को जो है PMNL कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा और जहां डाउट हुआ हो पूछने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।